नमस्ते। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 9th सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। अभी तक जिन विषयों पर हमने बात की, हमने जिन चौपाइयों पर अभी तक बात की, उनका एक हम क्विक रिकैप लेंगे जिससे पहले हम आज का सेशन शुरू करें। हमने ये पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवल बिमल जसु जोदायक को फलचारी। ऐसे श्री गुरु जो अपने आप को जानते हैं, उनके चरण की रज से मैं अपने अहंकार को समाप्त करता हूं। अपने मन के अहंकार को शून्य कर कर, चित्त की स्मृतियों को शून्य कर कर, सही अर्थों में एकाग्र चित्त होकर मैं ऐसे श्री राम और श्री हनुमान के चरित्र का वर्णन करता हूं जिससे मेरे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों सिद्ध होते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने आप को पूरी तरह से मैं समर्पित करके उन हनुमान का नमन और स्मरण करता हूं ताकि मुझ में जागरण आ सके। ऐसे श्री हनुमान जो मेरे मन को चेतना से जोड़ते हैं, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या देते हैं और मुझ में से 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त करते हैं, जो मुझे हाईवे टू हेल से और मैट्रिक्स ऑफ मैडनेस से बचाते हैं और ट्रिनिटी ऑफ ट्रैंक्विलिटी देते हैं, गेटवे टू हेवन मुझे देते हैं। पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें जय भी है और विजय भी है, जो अपने अंदर अपने आप को भी जीतते हैं और बाहर प्रेम से दुनिया को भी जीतते हैं, जो अहंकार के परे हैं और जिनका आत्म सम्मान एलिवेटेड है, उच्च है। ऐसे श्री हनुमान जिसमें ज्ञान भी है और गुण भी है। वो श्री हनुमान जो हर पल आनंदित रहते हैं, उनके स्मरण से मुझ में योग्यता और विनम्रता दोनों आती है। ऐसे श्री हनुमान जिनमें व्यक्तिगत पावर इतनी है कि उन्हें किसी अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं। उनके स्मरण से मैं तीनों अवस्थाओं के परे तुरीय तक जाता हूं, तीनों गुणों के परे गुणातीत होता हूं, तीनों शरीर के परे अपनी आत्मा को पहचानता हूं और 3 स्तर के ऊपर जाकर चेतना में अपनी चेतना को उजागर करता हूं। ऐसे श्री हनुमान। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जो हर स्थिति में राम का दूत हैं, जो चैतन्य का दूत हैं, जो हमें चैतन्य की तरफ अग्रसर करते हैं, अपनी चेतना की तरफ अग्रसर करते हैं। ऐसे जो एपिसेंटर ऑफ पावर हैं, जिनमें धैर्य भी है और शौर्य भी है, ऐसे अंतरात्मा के उस दूत को मैं नमन करता हूं। वो श्री हनुमान जो 3 बार पैदा हुए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जिनका जन्म हुआ, जिनके शारीरिक माता पिता भी हैं, जिनके मानस माता पिता उनके गुरु सूर्य हैं और पवन पुत्र हैं। वो पवन उनके मेंटल फादर हैं, मानस पिता हैं, और जो अपने अंदर बैठे शिव से प्रेरित होकर आध्यात्मिक चरम तक पहुंचे, ज्ञान प्राप्ति की। ऐसे श्री हनुमान का मैं नमन करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं। ऐसे विद्यावीर, रणवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर श्री हनुमान जो निर्भय और पराक्रमी हैं, जिनके अंग वज्र के समान हैं, जो मेरी कुमति को दूर करके मुझे सुमति की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं नमन करता हूं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जिनका सुनहरा रंग है, जिनमें शास्त्र, शस्त्र, शरीर और वस्त्र चारों से वो सुसज्जित हैं। 4 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी से वो विराजमान हैं, सुंदर वस्त्र पहन के। जिनके कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं, जो श्रवणशील हैं, जिनके सुनहरे लंबे बाल उनके ज्ञान का प्रतीक हैं, जो श्रवण से उन्हें प्राप्त हो रहा है, जो मुझे श्रवण, मनन और निधिध्यासन के लिए हर पल प्रेरित करते हैं।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। जिनके हाथ में ध्वजा है, हाथ में वज्र है, और जो वज्र को पकड़े हुए भी हैं, धारण किए हुए भी हैं, पर वो इस शस्त्र का उपयोग दूसरों को बचाने के लिए करते हैं। हीनम दुष्यंत इति हिंदू। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा के रास्ते पे चलता है, उनके ऊपर वो ध्वजा के समान विराजमान होते हैं। कांधे मुझ जनेऊ साजे। जिनके कंधे पर जनेऊ है, जो मर्यादित जीवन का प्रतीक है, जो हम सबको याद दिलाती है कि हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाएं, अपने ऋणों को पूरा करें, जीवन के चक्र को ध्यान रखें, कारण इस धरती पे आने का कभी ना भूलें, सेल्फ पे फोकस करें और हर पल शांत रहें। ऐसे श्री हनुमान की जो जनेऊ है, वो ब्रह्म ग्रंथि से इन सब के परे हमें जाने के लिए प्रेरित करती है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जो शंकर जी के पुत्र हैं और केसरी नंदन हैं, जिनका जो तेज है वो देव, राक्षस, वानर, मत्स्य, मनुष्य, संत सभी भजते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी का कल्याण किया है। महाजगबंदन, वो न केवल स्वयं को एलिवेट करते हैं, वो दूसरों को भी एलिवेट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। जो विद्यावान है इसीलिए मुक्त हैं, उनका इंटेंट सही है, जो गुणी है उनका एक्शन भी सही है, व्यवहार में लाते हैं अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को, और उसके एप्लीकेशन में भी अति चतुर है। उनका इंटेंट है, वो विद्या उनमें इंस्टॉल्ड है, और उनमें इंटेलिजेंस इस विद्या को कैसे उपयोग करने का। वो राम और इस पूरी विद्या का उपयोग वो करते हैं राम काज करने के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम और जगत हिताय से प्रेरित होकर, और वो बिना रुके आलस्य को त्याग कर, आध्यात्म होकर, विश्राम को त्याग के राम काज के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे श्री हनुमान। आज तक, अभी तक हमने इस विषय पर बात की। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। इसके आगे हम 8वीं चौपाई आज पढ़ने जा रहे हैं। 8वीं चौपाई कुछ इस प्रकार है। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो प्रभु का चरित्र सुनने में बहुत रस लेते हैं, वो हर समय प्रभु का चरित्र सुनने को उत्सुक होते हैं। यदि उन्हें प्रसन्न करना है तो श्री राम का चरित्र सुनाया जाए। राम लखन सीता मन बसिया। और जो श्री राम के, श्री लखन के और माता सीता के मन में बसते हैं, ऐसे श्री हनुमान। अब एक एक पंक्ति को हम ढंग से समझते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। प्रभु से यहां तात्पर्य है चैतन्य का, हमारी अंतरात्मा का, चेतना का। आत्मज्ञान तभी पोषित होता है जब हमारा ध्यान हर पल चेतना की ओर लगा रहे। काशी में जब तुलसीदास जी राम कथा कह रहे थे, तभी तो उन्हें श्री हनुमान के दर्शन हुए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जब भी आत्मज्ञान पाना चाहता है, उसको पूरी तरह से अपना ध्यान लगाना होगा चेतना की ओर, आत्मा की ओर। जो भी व्यक्ति पूरी ध्यान से आत्मा और चेतना की ओर स्वयं को केंद्रित करता है, अपने जीवन को हर पल यथार्थ में जीता है, प्रैक्टिकल होके जीता है। प्रैक्टिकल फैक्ट यही है कि हम सब क्षणिक हैं। जो प्रैक्टिकल होके नित्य को ध्यान में रख के जीता है, हनुमान जी उसकी उंगली तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हर उस व्यक्ति में रुचि लेते हैं जो खुद में रुचि लेता है। यदि हम चाहते हैं कि हनुमान जी हम में रुचि लें, तो चलिए हम खुद में रुचि लें। क्या महत्व है रामचरित सुनने का, थोड़ा हम समझें। दो तरह के चरित्र हैं।
एक है रामचरित। दो ऑप्शन है हमारे पास हर पल। एक तो हम रामचरित सुने, उस पर ध्यान करें, मतलब अंतरात्मा पे, विषय पे विचार करें, सत्य क्या है उस पे सोचें। और दूसरा है कामचरित, हम इस जगत प्रपंच पे सोचें। तो जगत चालीसा भी होती है और हनुमान चालीसा भी होती है। जगत चालीसा जगत में लगातार चलती रहती है, नेटफ्लिक्स पे आपको दिखेगी, सोशल मीडिया पे दिखेगी। हनुमान चालीसा आपको रामायण से जुड़ी मिलेगी, गीता में दिखेगी। रामचरित हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स की तरफ हमें प्रेरित करते हैं। मॉरलिटी, ब्रेवरी, डिसीजन मेकिंग, हार्डवर्क के लिए प्रेरित करता है। पर कामचरित हमें जगत प्रपंच में उलझाता है, जीवन को एक रोलर कोस्टर राइड बनाता है। आज मैं बहुत खुश हूं, कल मैं बहुत दुखी हूं। रामचरित भगवान की किताब है और कामचरित शैतान की किताब है। अब जो भी किताब हम पढ़ते हैं, जिसमें हम दिन का अधिकतम समय बिताते हैं, जिस पे हमारा दिन भर ध्यान रहता है, वही हम बन जाते हैं। हम जो आज हैं वो बनने के 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स टू बिकम व्हाट वी आर टुडे। आज हम जहां भी जीवन में जिस भी जगह हैं, जैसे भी हैं, अच्छा कर रहे हैं, कम अच्छा कर रहे हैं, वो इन 5 चरणों से मिलके बने हैं। पहला चरण रिसीव, दूसरा चरण कंसीव, तीसरा चरण परसीव, चौथा चरण बिहेव, पांचवा चरण बिकम। रिसीव, कंसीव, परसीव, बिहेव एंड बिकम। एक एक करके समझे। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट यू रिसीव। आप रिसीव क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट आर वी एक्सपोज्ड टू। दिन भर हम किससे एक्सपोज्ड हैं? चलिए जरा सोचना शुरू कीजिए। हम 24 घंटे किस प्रकार के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं? सोचिए जरा उनके बारे में। किस प्रकार के लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं? उनकी टेंडेंसीज क्या है, उनके विचार क्या है, उनके लाइफ के मोटिव्स क्या हैं, जिस भी तरह के लोगों से हम मिलते बैठते हैं। सोचिए उन लोगों को क्या प्रेरित करता है। यह है व्हाट यू रिसीव। कई बार इसमें हमारी चॉइस होती है, कई बार चॉइस नहीं भी होती। आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं, ऐसी स्थितियों में है कि आपकी चॉइस नहीं है कि आप किस तरह का एक्सपोजर आपको मिलेगा। आप नौकरी करते हैं, जिस तरह के लोग आ सके आ जाए, पर फिर भी उनके बारे में सोचिए। अब आप ये भी सोचिए, दिन भर में आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं उन लोगों के बीच में। उन लोगों के बीच में दिन भर आप क्या देखते हैं? क्या बातें लगातार मुनाफा कमाने की हैं? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्या बातें दुनिया घूमने की हैं? क्या बातें पारिवारिक बातें हैं, इसने उसे वो कहा, उसने से ये कहा? क्या बातें बच्चों को अच्छे से बड़ा करने की हो रही हैं? क्या बातें हो रही हैं? ये जो बातें हमारे आसपास पूरे समय होती हैं, ये हमारी स्टेज 1 होती है। ये हम रिसीव कर रहे हैं, यहां से एंट्री हो रही है, यहां से एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। फिर आता है स्टेज 2। जैसे मान लीजिए 2 बहनें हैं, एक उदाहरण लेके चले और बेहतर हो। 2 बहनें, एक बहन ने एमबीए किया है, एक ने एमई किया है। दोनों की उम्र 26-27 साल है। दोनों एक साथ एक पार्टी में गई, एक पारिवारिक फंक्शन में गई। बहुत सारी बातें हुई इस पारिवारिक फंक्शन। देवर एक्सपोज, बहुत सारी बातें उन्होंने रिसीव की। एक रिश्तेदार ने बोला, भाई इतनी उम्र हो गई, अब जरा शादी वादी करके सेटल हो जाओ। दूसरे रिश्तेदार ने बोला, अरे बड़ी बात है, तुम अकेली सेल्फ डिपेंडेंट हो, नौकरी करती हो, अपने पैर पे खड़ी हो, परिवार का तो तुमने नाम रोशन कर दिया। ऐसे हर तरह की बातें उन्हें सुनने को मिल रही है। ये रिसीव हो गया। अब आइए स्टेप 2, कंसीव। कंसीव मतलब मां जैसे गर्भ में धारण करती है, ऐसे ही जो कुछ भी हम सुनते देखते हैं, उसमें से कुछ चीजों को चुन लेते हैं, और वो जो चुनी हुई चीजें उनको मन में, यहां मस्तिष्क में धारण करते हैं। जैसे गर्भ धारण होता है, ऐसे विचार का भी धारण होता है। हम मस्तिष्क में उस विचार को धारण करते हैं, फिर अकेले में सोचते हैं। अब ये जो बहन ए है,
नाम इसका रख लें सीमा, दूसरा का रख लें रीमा। तो जो सीमा है वो अकेले में सोच रही है, यार बात तो सही है, अब तो शादी की उम्र हो गई, अब विचार आ रहे हैं अलग अलग तरह के, दोस्तों की भी शादी हो गई। अब वो लोग दोस्त जब पार्टी में आते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ बन के आते हैं, उनमें से कुछ के तो बच्चे भी हो गए। अब तो अलग अलग तरह की बातें करती हैं, मेरी बात उनसे कुछ अलग होती है, उनकी लाइफ के प्रेफरेंसेस ही बदल गए। कहीं मैं जीवन में पीछे तो नहीं छूट गई। कई बार मन करता है कोई हो जिससे मन की बात शेयर करूं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्होंने चुना क्या सोचने के लिए? जिन विषयों को चुनते हैं हम, उसी को कंसीव करना कहते हैं। किन विषयों को चुनते हैं और किसको निरस्त करते हैं? सीमा ने चुना वो विषय जो जो उसने सुना उसमें से शादी लेट हो रही है। रीमा ने उस विषय पे ध्यान केंद्रित किया कि करियर बन रहा है मेरा, मैं समाज के लिए कुछ करने की स्थिति में हूं। अब जो भी इन्होंने चुना, कंसीव किया, स्टेप 3 अब उसके आगे आती है परसीव। अब उस बारे में आप सोचते क्या, उन विषयों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे हमने आपको बताया सीमा, सीमा ने परसीव क्या क्या किया। सीमा ने यह परसीव किया कि मैं पीछे छूट गई, अकेलापन लगता है। परसीव करते समय क्या हम हर पहलू को देखते हैं? यह भी सोचने के विषय है। क्या परसीव करते समय हम बिल्कुल लॉजिकली उस विषय पे सोच रहे हैं या भावुक होकर सोच रहे हैं? उधर रीमा रीमा ने परसीव किया कि साइना नेहवाल जो है वो भी तो इतनी योग्य है, कैसे देश का नाम रोशन कर रही है। मैं भी अपने चुने गए करियर में इतनी आगे बढ़ूं, नए टारगेट्स को लेके बढ़ूं। मैं अपने ऑफिस में परफॉर्मर हूं, अपने बिजनेस में परफॉर्मर हूं। लड़कों को तो नहीं कहा जाता कि जल्दी जल्दी शादी करो, या कहा भी जाता है तो इतना जोर नहीं दिया जाता। मेरा मन है मैं पापा के लिए कार खरीदूं, मां को तीर्थ यात्रा पे ले जाऊं। वो ऊर्जा से प्रेरित होती जा रही है और ये अकेला महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि हाउ यू परसीव, क्या आप उचित सिमिली लेते हैं? आप अगर दो चीजों को तुलना भी कर रहे हैं, अब जब सीमा तुलना कर रही है कि भाई बाकियों की तो शादी हो गई, सीमा ने यह ध्यान शायद ना भी दिया हो कि भाई मैं तो एमबीए हूं, वो जो मेरी फ्रेंड की शादी हो गई उसने तो ग्रेजुएशन ही किया था, वो भी 3rd डिवीजन से किया था, उसके पास तो कोई करियर ही नहीं था, वो तो कभी करियर ओरिएंटेड थी नहीं। अब मैं उसके जीवन के एक पहलू को देख के अपने जीवन को कंपेयर करने लगूं, ये तो ठीक नहीं है। क्या ये तुलना उचित है? क्या ये तुलना बराबर वालों की है? क्या ये तुलना बराबर है? ये सब सोचना महत्वपूर्ण है। परसीव। अंतिम स्टेप 4 बिहेव। बिहेव का मतलब वॉट यू इम्पार्ट इन योर बिहेवियर। अब आप वो जो आपने सोचा है उन विचारों को अब आप किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? आप किस प्रकार विचारों को प्रदर्शित करते हैं? आप, कई लोग एग्रेसिव होकर प्रदर्शित करते हैं, कई लोग नैराश्य के साथ प्रदर्शित करते हैं, मेरा तो जीवन कर, हमारी लाइफ बिना स्ट्रगल के कभी नहीं चली, मुझे जीवन में प्रेम नहीं मिला। या तो मैं दुखी होकर भावों को प्रदर्शित करूं, या फिर मैं पॉजिटिव भावों को मैं किस तरह से, जो भी मेरे पास भाव है मैं प्रदर्शित कैसे करता हूं, एग्रेसिव होके या शांत रहे। अब ये जो बिहेवियर मैं बार बार करूंगा, स्टेप 5 आई विल बिकम इट, मैं वही बन जाऊंगा, वही मैं बन जाऊंगा। यही 5 स्टेप्स हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं, पर रिसीव, कंसीव, परसीव, बिहेव एंड बिकम।
एक ही जीवन दो लोगों को मिलता है, पर दोनों लोग एक ही चीज को रिसीव कर रहे हैं, पर उनमें से अलग अलग चीज चुन रहे हैं सोचने के लिए, कंसीव अलग कर रहे हैं। फिर जो सोच रहे हैं वो भी कुछ तार्किक सोचते हैं, कुछ अतार्किक सोचते हैं, परसीव सही या गलत करते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो गलत परसीव कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, फिर उसको बिहेवियर मिलाते हैं, और जैसा आप बिहेव करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। लाइफ गिव्स अस एक्सपीरियंसेस। जो आप रिसीव कर रहे हो एक्सपीरियंस है, यही गुरु की महत्वता आती है। राम बोला नाम का छोटा सा बच्चा, जीवन ने उसे अनुभव दिए, कठोर अनुभव दिए, और उसी कठोर अनुभव को वो सोच रहा था, उसी पे विचार कर रहा था, पर उसे सही गुरु का साथ मिल गया। जीवन ने एक्सपीरियंस दिया, गुरु ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो परसेप्शन सुधर गया। यहां गुरु की महत्ता आती है। गुरु सही परसेप्शन, सही सोच बनाने में मदद करता है। इसीलिए वो नरहरि बने और अंतिम में अपने अंदर के सदगुरु को जगा के वही तुलसीदास बने। So life gives experiences, Guru gives explanation, and Sadguru within provides enlightenment. वो enlightenment देते हैं। तो आप जो चरित्र सुन रहे हैं दिन रात, वो चरित्र आपके अंदर आने लगेगा। Because what you receive, you will conceive. हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनते हैं पूरे समय, पूरे समय वो सुनते हैं भगवान राम के जीवन की स्ट्रगल के बारे में, भगवान राम की दिनचर्या के बारे में। बालकांड में आता है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठ के रघुनाथ अपने माता पिता के चरणों का वंदन करते हैं। सोचिए आज के बच्चे अगर ये सब चीजें पढ़ें, कितने प्रेरित हो सकते हैं। राम कैसा जीवन जीते थे, सुबह सबसे पहले उठ के अपने माता पिता के चरणों का वंदन करते थे, जो इस दुनिया में लाए उन्हीं के साथ, जिनसे जिंदगी की शुरुआत हुई उन्हीं के साथ दिन की शुरुआत करते थे। 204.4 बालकांड। जब श्री राम जी को वनवास मिला और सारे अयोध्या के निवासी परेशान थे, तो श्री राम ने कहा कि यह सजा है या कोई छुपा हुआ महान अवसर, यह तो समय ही बताएगा। लोग कैसे उन्होंने उस समय में भी सुमति के साथ सही चीज को परसीव किया। राम के परसेप्शन का तरीका सीखिए। जब भी कोई चीज जीवन में आघात की तरह आए, धैर्य से ये विचार कीजिए, ये सजा है या अवसर है, ये तो भविष्य की गर्भ में छुपा है। राम का चरित्र प्रेरित करता है। जंगल में शबरी मिली, श्री राम ने शबरी को भामिनी कहा, अति सुंदर। उन्होंने चेहरा नहीं देखा, मन की सुंदरता देखी। इनर ब्यूटी, मैं जिसको भी देखता हूं क्या उसके मन को देखता हूं, उसके शब्दों के परे क्या मैं मन को देख पाता हूं। यह हम राम से सीखते हैं। अयोध्या से इतना समय हुआ आए हुए, लंका जीत ली। लक्ष्मण जी ने कहा लंका जीत ली, रावण मारा गया, सब कुछ सेटल हो गया, इतना थके हुए हैं, आज विश्राम कर लें, कल चलते हैं। श्री राम जी ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। भले सोने की ही लंका क्यों ना हो लक्ष्मण, मेरा मन उसमें नहीं लगता। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। हर व्यक्ति जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, कितनी प्रेरणा है श्री राम के वचनों और जीवन के चरित्र में। आप उसको जिएंगे, पढ़ेंगे तो मन में आएगा। सीता जी का जीवन भी देखें, न केवल श्री राम का, पूरे उनके जीवन की स्ट्रगल के दौरान उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा की। जब स्वयंवर था तो उन्होंने श्री राम को चुना, जब वनवास था तो महल को छोड़ उन्होंने फिर से श्री राम को चुना। जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींची तो उन्होंने धर्म को चुना, और धर्म कौन था? धर्म श्री राम ही तो है। रघुकुल की बहू के सामने अगर कोई भिक्षा मांगने आए तो ये तो उनका धर्म था मदद करना, उन्होंने फिर धर्म को चुना। अयोध्या लौटने की जब बात आई, उन्होंने पुनः राम को चुना। अकेले वनवास पे जब जाने की बात आई, उन्होंने पुनः राम को चुना, और जो राम ने कहा
उसको क्रियान्वित किया। और अंतिम रूप से जब पृथ्वी पे समाने की बात आई, तब वो बात थी कि राम जी ने रोका था, पर सीता जी ने आत्मसम्मान को चुना। पर अगर बहुत गहराई से देखें तो उस पल भी सीता ने राम को ही चुना। सीता समा ही इसीलिए गई ताकि पुनः बैकुंठ में चली जाए, और जब वो पुनः बैकुंठ में जाएंगी तो वहां श्री हरि विष्णु से पुनः मिलन हो जाएगा। सीता ने चुना ही क्षणिक मिलन की तुलना में श्री राम से अनंत मिलन। तो सीता का पुनः जीवन, पूरा जीवन, हर पल उन्होंने चुना श्री राम को। राधा के रूप में वो पुनः लौटेंगे, नए युग को नए तरीके से राधा कृष्ण बन के प्रेम सिखाने के लिए। लाइफ एक चॉइस है। आप राम को चुनते हैं या काम को चुनते हैं, कामनाओं को चुनते हैं। लाइफ एक चॉइस है, आप वेद को चुने या वेदना को चुने, यही चॉइस है। वेद जीवन का तरीका सिखाते हैं। अगर वो तरीका हम नहीं सीख पाए तो हम वेदना को ही चुन रहे हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, हनुमान जी इसीलिए रामचरित सुनते हैं क्योंकि रामचरित इंस्पायर करता है। एक एक पल जीवन का राम का इंस्पायर करता है। और अगर हम लगातार इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं तो 4 तरीके हैं। जैसे हम पहले भी बता चुके, इंटरनेट पाने के 4 तरीके हैं। डायरेक्ट लाइन ले ले, डायरेक्ट लाइन ले, वाईफाई ले, हॉटस्पॉट ले या चिप लगा ले मोबाइल में, चारों से इंटरनेट आता है। बस इसी 4 तरीके से हम रामचरित से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार अपनी स्वभाव पर मंथन करें तो पहला तरीका है डायरेक्ट लाइन। इसका मतलब अच्छी किताबें पढ़िए। जब तक आप उन किताबों को पढ़ेंगे आप हमेशा डायरेक्ट लाइन से जुड़े रहेंगे अंतरात्मा की। दूसरा तरीका, इष्ट देव धारण करें। कुल देवता, ग्राम देवता, भगवान, इष्ट देव, इनको धारण करें। यह आपको बार बार अपने मूल स्वरूप की तरफ लौट जाएंगे। दूसरी बात, ये तो डायरेक्ट लाइन हो गई। मंदिर जाएं। ये तीनों तरीके डायरेक्ट लाइन के हैं। मंदिर में जब आप जाते हैं तो अपने आप जुड़ जाते हैं, अपने आप अंतरात्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है। दूसरा इस वाईफाई, सत्संग में रहें। ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव्स के साथ रहें जो इस तरह की बातें करते हैं, आप प्रेरित फील करेंगे। जो आध्यात्मिक रुचि रखते हो, ऐसा आपके पास एक सर्कल जरूर होना चाहिए। तीसरा हॉटस्पॉट, एक गुरु हो आपके पास, एक मास्टर हो, एक मेंटर हो। जब भी आप उनके पास जाएं, अपने आप एक हॉटस्पॉट सा क्रिएट हो और आप खुद को अपनी आत्मा के करीब पा सके, मन की बात कह सके, खोल के कह सके, मन हल्का हो सके। चौथा और अंतिम चिप, खुद ही मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें, अपदीपो भव हो जाए। ये चारों तरीके से हम रामचरित लगातार सुनते रह सकते हैं। आगे, राम लखन सीता मन बसिया। वो राम, लक्ष्मण और सीता जी के तीनों के मन में बसते हैं। श्री राम अपने पूरे जीवन में 3 बार ही रोए हैं। एक, जब सीता जी का हरण हुआ, व्यथित होकर रोए, सीता जी का हरण हुआ। दूसरा, जब लखन को तीर लगा। और हम बात कर रहे हैं उनके वनवास के समय में, इस 14 साल में 3 बार वनवास के बाद से श्री राम की आंखों में आंसू आए। जब सीता जी का हरण हुआ, जब लक्ष्मण जी को तीर लगा, और अंतिम बार जब सीता जी धरती में समा गई और सीता जी बैकुंठ की ओर चली गई। हर पल, हर समय जब जब ऐसा हुआ, श्री हनुमान हमेशा हम श्री राम की सेवा में रहे। श्री हनुमान से हमने सीखा ये कि वो केवल श्री राम के मन में नहीं बसते, उन्होंने ऐसे कर्म किए कि वो श्री लखन के भी और सीता जी के मन में भी बसते हैं। अगर प्रेम सीखना है तो श्री हनुमान से हम सीखें।
वो हमें सिखाते हैं लविंग अ पर्सन मीन्स लविंग एवरीथिंग ही लव्स। भगवान राम जिसको भी पसंद करते हैं, श्री हनुमान स्वतः उसे प्रेम करने लगते हैं। हनुमान भगवान राम जिस भी दिशा में जाते हैं, श्री हनुमान खुद उस दिशा में चल पड़ते हैं। लविंग अ पर्सन मीन्स लविंग एवरीवन ही लव्स, सभी को स्वीकार करना, टोटैलिटी में उस व्यक्ति को स्वीकार करना। न केवल यह कि बस मैं उस व्यक्ति को प्रेम करता हूं, उसके आसपास के किसी व्यक्ति से मुझे कोई मतलब नहीं। श्री हनुमान ने सिखाते हैं जिस व्यक्ति को आप प्रेम करो, वो जिसे प्रेम करे वो भी आपके प्रेम के पात्र होते हैं। तो ही वो प्रेम है, उसके प्रेम में अपने प्रेम को जोड़ देना। श्री हनुमान सिखाते हैं लव इज इन हिज हैप्पीनेस लाइज माय हैप्पीनेस। श्री राम की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। इन हिज पेन लाइज माय पेन, उनके कष्ट में मेरा कष्ट है। श्री हनुमान ये भी सिखाते हैं हम सबको, लविंग अ पर्सन मीन्स नोइंग हिज और हर प्रायोरिटीज एंड मेकिंग इट आवर ओन प्रायोरिटीज। उस व्यक्ति को जिसको हम प्रेम करते हैं, उसकी प्राथमिकताओं को जाने और उसको अपनी प्राथमिकताएं मान लें। यह है हनुमान जी के प्रेम करने का तरीका। जिस पल से उनके जीवन में राम आए, राम ही तो उनकी प्राथमिकता थी, फिर कुछ और ना पाया, बस फिर श्री राम ही थे। Loving a person means helping him or her in achieving his or her objectives of life. प्रेम का अर्थ हनुमान जी सिखाते हैं जिसको भी हम प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है हम उसको उसके जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करें। ऐसे ही तो व्यक्ति मन में बसता है। इसी कारण सीता जी ने हनुमान जी को सुत कह के पुकारा, पुत्र कह के पुकारा। वो श्री राम का संदेश लेके आए। जब सीता रूपी मन, अगर हम लक्ष्मण जी के चरित्र को गौर से देखते हैं तो प्रथम दृष्टया लक्ष्मण विवेक प्रतीत होते हैं, सही बात भी है। पर अगर आप और गहरे उतरेंगे लक्ष्मण में, तो आप महसूस करेंगे लक्ष्मण और उर्मिला दोनों वैराग्य के प्रतिमान हैं। लक्ष्मण का जीवन ऊपरी रूप से विवेक दिखता है, गहरे उतरेंगे तो वैराग्य का प्रतिरूप दिखते हैं। पूरा जीवन लक्ष्मण का वैरागी रहा, चैतन्य के प्रति समर्पित रहा। जब सीता रूपी मन वैराग्य की रेखा लांग जाता, मन ने एक वैराग्य धारण किया। सीता जी जंगल में थी, जंगल में श्री राम बैरागी के रूप में थे, लक्ष्मण बैरागी थे, सीता जी भी वैराग्य में थी। पर अचानक मन चंचल होता है। स्वर्ण मृग को देख के वो वैराग्य की रेखा, स्वर्ण मृग को जब उन्होंने देखा, उसके बाद से जो घटनाक्रम शुरू हुआ, जो वैराग्य रेखा खींच के गई, और जब रावण आया, जब अविद्या आई, तो सीता रूपी मन उस वैराग्य की रेखा को लांग गया। घटना क्रम शुरू ही हुआ स्वर्ण मृग से। तो जब मन विचलित होता है भौतिकता से, तो वैराग्य की रेखा भी लंघ जाती है। अविद्या जब सामने आके खड़ी होती है, और अब जब अविद्या प्रेरित करना शुरू करती है, तो मन वैराग्य की रेखा लांघ जाता है। मन लालसा से भर जाता है। कई बार मन अविद्या के द्वारा हरित हो जाता है। इसी कारण जब अविद्या द्वारा हरण होता है, तो मन लंका पहुंच जाता है। सारी मटेरियल थिंग्स मिल जाती हैं, फिर भी मन में खालीपन होता है। स्वर्ण मृग तो छोड़ दीजिए, पूरी अगर सोने की लंका भी मिल जाए तो भी मन अशांत रहता है। तब हनुमान जी आत्मज्ञान के रूप में, ध्यान के रूप में पुनः मन की चेतना, मन को चेतना में अवस्थित करते हैं, मन को आश्वस्त करते हैं, अपना मूल स्वरूप याद दिलाते हैं, चेतना का प्रमाण देते हैं। प्रभु मुद्रिका, चेतना का प्रमाण देते हैं कि हम सब आत्मा हैं, इसका प्रमाण देते हैं, सत्य का प्रमाण देते हैं। तो वो मन जो विचलित होता है, वो पुनः शांत होने लगता है। तो श्री हनुमान जी ने सीता जी के मन को शांत किया, उनके जीवन के सबसे दुखद पल में। इसीलिए वो हमेशा
सीता जी के मन में बसे रहे। लक्ष्मण जी के साथ भी यही हुआ। जब वासना रूपी मेघनाथ जो जन्म जन्मांतर से तैयारी कर रही है, वासना तो हमारे अंदर जन्मों से भरी हुई है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण पर आक्रमण करती है तो वैराग्य मूर्छित हो जाता है। जो हमारा डिटैचमेंट है वो खत्म हो जाता है, हम फिर अटैच हो जाते हैं दुनिया से। वासना हमें पुनः दुनिया की तरफ ले जाती है, वासना प्रेरित करती है। बड़े बड़े विवेकशील मनुष्य भी वासनावश वैराग्य को खो देते हैं और गलत रास्ते पे चल जाते हैं और वो अधोगति को प्राप्त होने लगते हैं। अलग अलग तरह की वासना होती है। नाम की वासना हो सकती है, जैसे गद्दाफी को थी। गद्दाफी का जीवन बड़ा मॉडेस्ट था, बट सारा वैराग्य खत्म हो गया नाम कमाने के वासना में। प्रेम की वासना, जैसे पुत्र प्रेम की वासना धृतराष्ट्र को थी, वो पुत्र मोह में उसने पूरे साम्राज्य और कुल का तबाह कर दिया। शक्ति की वासना, ये सब वैराग्य से हमें हटा देती है, हमें अटैच कर देती है दुनिया से। फिर से वैराग्य मूर्छित हो जाता है। शक्ति की वासना, जैसी सद्दाम हुसैन में। सद्दाम हुसैन भी बड़ा मॉडेस्ट बैकग्राउंड से उठे। काया की वासना, जैसे वो सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी को थी, जिसको फिर एड्स हो गया और अपने करियर के चरम पे वो एड्स से ग्रसित होकर उसको मृत्यु प्राप्त हुई। पैसे की वासना, जैसे वो डायरेक्टर जनरल, वो जो सीनियर डायरेक्टर जनरल थे कॉर्पोरेट अफेयर्स के, जिन पे सीबीआई का छापा पड़ा क्योंकि उनके पास गलत तरह से अर्जित की हुई आय थी, और इसके कारण पब्लिक डिफेम के कारण उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। सिविल सर्विसेज में हम आते हैं इस विचार से कि हम भरत की तरह शासन करेंगे, बैरागी होकर शासन करेंगे, और वैराग्य कई बार अनुराग में परिवर्तित हो जाता है कई लोगों का। खाने की वासना, जैसे मछली इसीलिए पकड़ा जाती है क्योंकि वो खाना के प्रति प्रेरित होती है। व्यक्ति की वासना, अगर क्लियोपेट्रा थोड़ी कम सुंदर होती तो पूरे इजिप्ट का इतिहास अलग होता, मिस्र का इतिहास ही अलग होता। रावण को व्यक्ति की वासना ने रावण का मृत्यु के कारण। इंद्रियों की वासना, वासना हमें पतन की ओर ले जाती है। जैसे हिरण होता है, वीणा का संगीत सुनता रहता है। पुराने जमाने में शिकारी ऐसे ही तो पकड़ते थे, वीणा बजाते थे। हिरण को संगीत इतना अच्छा लगता था कि रुक जाता था सुनते सुनते और उसको तीर मार देते थे। हिरण सुनने की वासना से, सेंस ऑफ हियरिंग के कारण मारा जाता है। लौ के चारों तरफ जो पतंगा होता है उसको इतनी सुंदर लगती है, लौ की ओर रोज मरते हुए देखता है, दिन रात मरते हुए देखता है इतने सारे पतंगों को, तो भी बात नहीं समझता और तो भी जाके मर जाता है। यही तो हम सब, वही तो पतंगे हैं। ये जगत प्रपंच रूपी लौ कितने लोगों को मारती है, दुखी करती है। हम देखते हैं लोगों को दुखी होते हुए, दुनिया से जाते हुए, पर फिर भी हमारे साथ भी वही होता है। भौरा स्मेल की वासना से मारा जाता है। कमल की गंध इतनी सुंदर होती है, सुगंध इतनी अच्छी होती है कि भौरा घूम के उसमें जाके बैठ जाता है, और जैसे उसमें बैठता है उसके अंदर कमल में जाके वो पूरा मदहोश हो जाता है। ऐसे नशे में होता है कि वो अपनी ही सुध खो बैठता है। उसे पता ही नहीं पड़ता कब शाम हो गई और कमल बंद हो गया। कमल के अंदर ही वो बंद हो जाता है। वो कई बार आते जाते हाथी जो कमल को खाते हैं वो उसको भी खा जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। सेंस ऑफ टच, आयु की वासना। माइकल जैक्सन को आयु की वासना थी, कितने डॉक्टर्स उसने इकट्ठे किए चारों तरफ, किंतु उसकी आयु में एक क्षण भी वो जोड़ ना सका। जिस पल जाना था वो गया ही गया। ये सारी वासनाएं वैराग्य को समाप्त कर देती है, और लक्ष्मण रूपी वैराग्य मेघनाथ रूपी वासना के प्रहार से मूर्छित हो जाता है। खत्म नहीं होता, मूर्छित होता है। तब केवल एक उसको वापस जागृत कर सकता है, वो है आत्मज्ञान, श्री हनुमान जो संजीवनी लेके आते हैं। सुंदरकांड में इस तरह की
महत्वपूर्ण घटना होती है। एक बार इसी वासना ने आत्मज्ञान को भी बांधने का प्रयास किया था और अविद्या के सामने, रावण के सामने आत्मज्ञान को झुकने को मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, आत्मज्ञान और अविद्या एक चेतना का साथी और एक चेतना का धुर विरोधी। अविद्या धुर विरोधी चेतना की, आत्मज्ञान धुर सपोर्टर। ये दोनों एक दूसरे के सामने, जगत के दो सर्वशक्तिशाली लोग एक दूसरे के सामने जब आए, कुछ अलौकिक होना ही था उस पल, और अलौकिक हुआ भी। रावण के सामने जब हनुमान जी को पेश किया गया, वासना बांध के लाई आत्मज्ञान को, पर वासना यह न जान सकती थी कि वो आत्मज्ञान को मूर्छित नहीं कर सकती, वो वैराग्य को भले मूर्छित कर सकती थी। आत्मज्ञान जब रावण के सामने आया, रावण तो अनित्य सिंहासन पर बैठा था, भौतिकता के सिंहासन पर बैठा था, पर आत्मज्ञान ने एक नित्य सिंहासन अपनी योग्यता का बनाया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को कॉइल करके रावण के ऊपर उठ के बैठे और बातचीत शुरू की। यह दुनिया का सबसे अलौकिक शास्त्रार्थ है, आत्मज्ञान का शास्त्रार्थ अविद्या से। ये आपस में बात कर रहे हैं और आत्मज्ञान अविद्या को समझा रहा है कि ये सब छोड़कर चैतन्य की तरफ बढ़ो। इसी को कहा जाता है श्री हनुमान गीता। श्री हनुमान गीता 21 पाठों की एक गीता है, या 21 बातें हनुमान जी ने रावण को बताई। अगर रावण वो 21 बातें सीख लेता, अविद्या उसी क्षण समाप्त होती। आज हम वो आपको 21 बातें बताने जा रहे हैं जो सुंदरकांड में श्री हनुमान जी रावण को समझाते हैं। अपनी योग्यता की पराकाष्ठा पे हनुमान जी, जो लोग सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें फिर संसाधनों की कमी नहीं होती। हनुमान जी संकल्प और सामर्थ्य के सिंहासन पे बैठे हैं, रावण संसाधन के सिंहासन पे बैठे। अब इन दोनों में चर्चा शुरू होती है। रावण को हनुमान जी कहते हैं, सुनिए सुंदरकांड 21.4। विनती करो जोरी कर रावण। हे रावण, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारी विनती करता हूं। विनती करो जोरी कर रावण। जो हनुमान जी चांटा मारने की शक्ति रखते हैं, ऐसा शौर्य है कि रावण को उसी के दरबार में चांटा मारने हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं। ये हाथ जो चांटा मार सकता है, वो हाथ जोड़ रहा है। लेसन नंबर 1, विद्या ददाति विनयम। पहला पाठ, विजडम यील्ड्स पोलाइटनेस। यदि आप पोलाइट नहीं हैं तो आप विद्यावान नहीं हैं। बात खत्म। पोलाइटनेस कभी मत छोड़िए, आप में कितनी ही योग्यता हो। आप सामने वाले को नेस्त नाबूद कर सकते हो, पर विनम्र बने रहिए। विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सुनहु मान तजु। अब अपने अहंकार को छोड़कर मेरी बात को गौर से सुनो। लेसन नंबर 2, लीव लिमिटेड आइडेंटिटी टू लर्न। यदि आपको सीखना है तो अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को आपको फेंकना पड़ेगा। हनुमान जी रावण को कह रहे हैं, अपने अहंकार को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। जो मैं कह रहा हूं, लिसन इट केयरफुली। पात्रता तभी आती है जब हमारा अहंकार समाप्त होता है। मैं फला फला, मैं ये, मैं वो, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। एक बॉटल होती है, मान लीजिए बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा हो, आप ऐसा करें, बॉटल को भी रख दें और उसका ढक्कन भी खोल के रख दें। आप दोनों में ही ज्यादा पानी नहीं भर के ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? एक बॉटल है, उसका ढक्कन खोलिए, बॉटल को भी रख दीजिए और ढक्कन को भी रख दीजिए बाहर,
बॉटल में जगह बहुत सारी है पर पानी ज्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि बॉटल में एटीट्यूड बहुत है, वो ऊपर से छोटी है। फाइन, ये एटीट्यूड किसी भी चीज का आ सकता है। उसमें शिक्षा का एटीट्यूड है, उसमें अपने वर्ण का, अपने रंग का, अपने जाति का, अपने धर्म का, किसी का भी एटीट्यूड हो सकता है। तो बॉटल में पोटेंशियल तो बहुत है, इतनी बड़ी बॉटल है 1000 ml, पर समस्या यह है कि एटीट्यूड बहुत है। उसके कारण वो इतना सा ही अंदर घुस पाता है, जितनी सी उसका मुंह है, उसका बॉटल नेक है उसका। तो पात्र बड़ा होना चाहिए, ये तो ठीक बात है, पर खुला भी तो होना चाहिए। बॉटल खुली नहीं है सीखने के लिए, बॉटल बंद है, ऐसे बैठी है। देखें क्या बताते हैं। वी कांट लिसन इट, वी कांट रिसीव इट। दूसरी तरफ वो ढक्कन कितना भर पाएगा? ढक्कन जरा सा ही ले पाएगा और ढक्कन ही रह जाएगा, क्योंकि ढक्कन में जगह ही नहीं है सीखने की। तो जब भी आप कहीं सीखने जाएं, दो कार्य जरूर करें। एक तो ढक्कन की तरह नहीं जाइए और दूसरी बॉटल की तरह मत जाइए। ठीक? ढक्कन कौन होता है? जिसमें जगह ही नहीं होती लेने के लिए। वो इतना एरोगेंट होता है कि वो अपने अंदर जगह ही नहीं रखता भरने के लिए, जरा सी जगह होती। और बॉटल कौन होती है? जिसमें इतना एटीट्यूड होता है कि पोटेंशियल तो होता है पर बहुत लॉक्ड रहता है, बॉटल नेक होती है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी सीखना है तो दो शर्तें हैं। बड़ा पात्र लेके जाइए, जैसे बॉटल बड़ा पात्र है, और दूसरा खुला पात्र लेके जाइए। बड़ी जगह बना के जाइए और खुला पात्र रखिए, जल्दी सीखेंगे। हनुमान जी रावण को कह रहे हैं, गौर से मेरी बात सुन, अपना अहंकार एक तरफ रखो, नहीं तो जो बोलूंगा नहीं समझ पाओगे। आगे कहते हैं, देखो तुम निज कुलहि बिचारी। अपने पवित्र कुल का विचार करो रावण। याद कीजिए भगवत गीता में यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अरे तुम क्षत्रिय हो, कुतस्ता तो कुतस्वा कस्मल मिदम विश्व सम उपस्थितम। तुम किस कुल से आते हो, क्या हरकत कर रहे हो? लेसन नंबर 3, जब भी आप जीवन में कोई कार्य करें, कुछ भी करने से पहले 3 पीढ़ियों के बारे में जरूर सोचें। मेरा ये कर्म मेरे पूर्वजों को गौरवान्वित करेगा क्या? मेरा ये कर्म जिस जनरेशन में मैं जी रहा हूं, उस जनरेशन में मेरे लोगों को गौरवान्वित करेगा क्या? और तीसरा, मेरा यह कर्म आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा क्या? अगर आपने ये 3 बातें हमने सोच ली, तो हमारे कर्म अपने आप सटीक होने लगते हैं। यही चीजें तो एनडीए के अधिकारियों को वो बनाती हैं जो वो हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेलेक्ट होकर जाता है, 18 स्क्वाड्रंस में से एक स्क्वाड्रन उसको अलॉट हो जाती है। और जैसे उसको स्क्वाड्रन अलॉट होती है, उसे बताया जाता है कि स्क्वाड्रन का इतिहास कितना महान रहा है, कितने पद्म वीर इसमें से निकले हैं, परमवीर चक्र इन्हें मिले हैं, महावीर चक्र इन्हें मिले हैं। इस गौरवशाली इतिहास का जिम्मे अब तुम्हारे कंधे पे है। वर्तमान की जो बैचेस होती हैं, जो उनके सीनियर होती हैं, वो उन्हें अपना अचीवमेंट बताती है। वर्तमान का भी बोझ उनके कंधे पे आता है और भविष्य उन्हें रचना होता है। तो जब वो युद्ध में उतरते हैं, तो उनको अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला का वो हॉल याद आता है, जहां पिछली पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान सब उनके इस प्रदर्शन का इंतजार कर रही होती हैं जो वो आज युद्ध में करने वाले हैं। ये उन्हें प्रेरित करता है अपना 100% देने के लिए। तो हनुमान जी कह रहे हैं, अपने पवित्र कुल का विचार करो। लेसन नंबर 3, थिंक ऑफ ऑल लाइफ टाइम्स ऑफ योर गुड डीड्स एंड योर पेरेंट्स। फिर वो कहते हैं, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो रावण। लीव द टेम्पररी, लीव द लोअर, एंड भजो किसको? द हायर, द परमानेंट।
लोअर को छोड़ के परमानेंट को भजो रावण। ये तो लोअर है जो तुम सब कुछ कर रहे हो। जीवन हर पल एक चुनाव है, कमतर या बेहतर के बीच में। भले सुबह उठ के कसरत करना हो, खाना खाना हो, सोने का समय हो, कहीं सिग्नेचर करना हो, ये क्लास अटेंड करना हो, हर पल एक चुनाव है। हर पल बेहतर चुनते जाएं। विश्राम पे राम को चुने, आलस्य पे परिश्रम को चुने, स्वाद पर स्वास्थ्य को चुने। जो हम चुनेंगे वही हम बनेंगे। हनुमान जी कह रहे हैं रावण भ्रम को तजो और भजहु भगत भयहारी। तुम उसको चुनो, वो तुम्हारे सारे डर खत्म कर देगा। लेसन नंबर 4 था ये। लेसन नंबर 5 आगे हनुमान जी कहते हैं, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। लेसन नंबर 5, जाके डर अति काल डराई, वो चेतना जिससे काल भी डरता है। आत्मा या सत्य डेथ एंड टाइम के बियॉन्ड है। वी आर एटर्नल, हम सब एटर्नल हैं। जाके डर अति काल डराई, आत्मा काल के परे है। स्वामी विवेकानंद हम सबको कहते हैं अमृतस्य पुत्र है हम सब काल के भी परे हैं। सो नेवर फॉरगेट दिस। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के कहते हैं, अर्जुन ऐसा कभी नहीं हुआ जब तू नहीं था या मैं नहीं था। हम सबके कई जन्म हो चुके हैं, बस अंतर यह है तू भूल गया, मुझे याद है। हम सब अनंत यात्रा के यात्री हैं। मृत्यु केवल कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। हमारे अंदर जो नित्य है उसे कोई नहीं मार सकता, और हमारे आसपास और अंदर जो अनित्य है उसे कोई बचा नहीं सकता। भले वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, शरीर हो, रिश्ते हो, नाते हो, जो अनित्य है उसे बचाया नहीं जा सकता। तो हनुमान जी कह रहे रावण विचार कर, जो अनित्य है उस चैतन्य को ध्यान कर। आगे कहते हैं जो सुर असुर चराचर खाई, जिसने सुर खत्म कर दिए। सुर जो बहुत अच्छा काम करते थे वो भी तो चले गए। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6 रावण को बता रहे हनुमान जी, वी आर टू टेम्पररी टू बी एरोगेंट इन लाइफ। हम एरोगेंट होने के लिए भी बहुत टेम्पररी हैं। कितने आए और कितने गए हमारे जैसे। हनुमान जी कह रहे हैं सुर भी चले गए, बड़े तुर्रम बड़े महान काम भी जिन्होंने किए उन्हें भी कौन याद करता है, सब भूल जाते हैं। आप अपने स्कूल के बच्चों से पूछ लीजिए ऊधम सिंह कौन था, हम देखेंगे कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। या बंदा बहादुर कौन था, या लाचित बरफुकन कौन था। सुर असुर, जो असुर भी हुए वो भी खत्म हो गए। जिन्होंने अच्छे काम किए वो भी नहीं बचे, जिन्होंने खराब काम किए वो भी नहीं बचे। चर अचर पर्वत समाप्त हो गए, नदियां सूख गई, सब आना जाना है। वी आर टू टेम्पररी। कहां लगे हो? नथिंग इज वर्थ टेकिंग दैट सीरियस, जितना गंभीरता से हम ले रहे हैं। जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस घर की हम इतनी चिंता कर रहे हैं, ये भी जाने को ही है। रिलैक्स, आगे बढ़े। फिर वो आगे कहते हैं, तासो बरऊ कबहू न कीजे, मारे कहे जान की दीजे। उस चैतन्य से, उस चेतना से बैर कभी मत करो। तासो बरऊ कबू न कीजे, उस अंतरात्मा से कभी बैर नहीं करना। नेवर क्लोज योर आईज टुवर्ड्स द एटर्नल ट्रूथ। 7th लेसन हनुमान जी बता रहे हैं, उस अंतरात्मा से बैर नहीं करना। आहा, अगर हम अपनी अंतरात्मा को बार बार मारते जाएंगे, अंदर से आवाज आ रही है सही और हम गलत करते जाएंगे, अंदर से आवाज आ रही है सही, हम गलत करते जाएंगे। हर बार जब हम अंतरात्मा से बैर करेंगे तो हमारा सर्वस्व नाश हो जाएगा।
हनुमान जी बता रहे उससे बैर नहीं करना। अपनी अंतरात्मा से लड़के कोई जीता है क्या कभी? खुद से लड़के कौन जीता है? लॉ ऑफ कर्म ये है। हम गलत करेंगे, अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनेंगे, गलत करेंगे, गलत हमारे साथ होगा। जब भी हम गलत करते हैं, अंदर से एक आवाज आती है तुम गलत हो। तब भी जब हम उस आवाज को नहीं सुनते और वो करते रहते हैं, गलत हमारे पास घूम के वापस आता है। तासो बैरू कभी ना कीजिए। जहां जिस पद पे हो, जिस रिश्ते में हो, जिस जगह हो, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। मारे कहे जानकी दीजिए। मैं कह रहा हूं जानकी को दे दो। मन को पुनः चेतना से मिला दो। लेसन नंबर 8, जस्ट फोकस योर माइंड टू द सुप्रीम पीस। सुप्रीम पीस पे माइंड को फोकस करें। जीवन एक लेमन रेस है। वो जो चम्मच में लेमन रख के रेस लगाते हैं ना किटी पार्टीज में, आपको चलते समय ध्यान रखना पड़ता है कि लेमन गिर ना जाए। अगर आप दौड़ के चले गए और लेमन गिर गया और उस जगह तक आप पहुंच भी गए, मुंह में चम्मच डाल के, मुंह में चम्मच करके लेमन रख के दौड़ लगाते हैं ना किटी पार्टीज, अगर आप वहां पहुंच भी गए लेमन गिरा के, तो आप हार ही गए। जीवन स्पून रेस नहीं है, मटेरियलिज्म की रेस नहीं है। जीवन लेमन रेस है, रस आध्यात्म है, ये उसकी रेस है। आप लेमन मत गिरने दीजिए। लेमन वो शांति है। दिन भर की नौकरी के बाद आप सफल है कि नहीं, अंदर हाथ देखिए, आप शांत हैं कि नहीं। अगर आप दिन भर की नौकरी के बाद शांत हैं तो आप सफल हैं, और अगर आप अशांत हैं तो आप असफल हो गए। आज टारगेट्स भले आपने अचीव कर लिए हों, पर आपने शरीर खराब किया, आपने दिन खराब किया, आपने रिश्ते खराब किया, अपना मूड खराब किया। तो रोज शाम को हमें पूछना जरूरी है कि मैं अंदर से शांत हूं कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए कि एक ग्लास को पूरा पानी से भर दिया जाए और बोलो कि बिल्कुल भीड़ में से ग्लास को लेके निकलना है, पानी छलकना नहीं चाहिए। हम ये एक्टिविटी कई बार कराते हैं। जब व्यक्ति बिल्कुल शांत ऐसे निकलता है लेके, बिल्कुल नजर इसी पे रहती है, बिल्कुल संभल के, फिर बाद में पूछा जाता है ये बताओ कि तुम्हारे आसपास जितने लोग थे उनमें से 5-6 के कपड़ों का रंग बता सकते हो? कुछ याद नहीं आता, ना चेहरा किसी का देखते, ना कपड़े देखते, बस फोकस उसी पे। बस ऐसा फोकस शांति पे है। मन को चेतना से जोड़ दो। दिन भर अपने सारे काम कीजिए, पर हर 3 घंटे में खुद से पूछिए क्या मैं अंदर से शांत। आगे हनुमान जी कहते हैं, मारे कहे जानकी दीजिए, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखही तब अपराध बिसारी। नवा पाठ, वो कहते हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। सरेंडर, वो ये कह रहे हैं खर के नाशक श्री राम शरणागतों के रक्षक हैं और दया सिंधु हैं। आप उनकी शरण में चले जाइए। सरेंडर लिमिटेड आइडेंटिटी टू यूनिवर्सल आइडेंटिटी। गो बियॉन्ड लिमिटेड आइडेंटिटीज। अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से परे जाइए। हम भले इंसान बन के पैदा हुए, जानवरों से बात कीजिए, पौधों से बात कीजिए, क्योंकि हम सब एक हैं। हनुमान जी कह रहे हैं अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से ऊपर जाइए। अपने आप पाएंगे कि श्री राम आपके साथ हैं। गो बियॉन्ड योर लिमिटेड आइडेंटिटीज। आगे वो कह रहे हैं वो शरणागतों के रक्षक और दया सिंधु हैं। गए शरण प्रभु रखे ही तब अपराध बिसारी। यदि हम उनकी शरण में जाते हैं तो प्रभु हमारे सारे अपराध छोड़ के अपनी शरण में हमें रख लेते। 10वां पाठ, प्रभु की शरण में जाना। खर कौन है? खर मतलब दुश्मन, गलत रास्ते पे जो है। 10वां पाठ यह है, इफ यू आर अलाइंड टू धर्मा यू विल नेवर पेरिश। यदि हम धार्मिक रास्ते पे हैं तो हमारा पतन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु शरणागतों की रक्षा करते हैं। जो चेतना के रास्ते पे, वो धार्मिक रास्ते पे है, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। और खर के नाशक हैं वो खर जो
अधर्म पे हैं उनका नाश वो जरूर करेंगे। जो भी अनएथिकल है, जो भी इलीगल कार्य कर रहा है, जो भी करप्ट कर रहा है, उसका वो नाश जरूर करेंगे। हम कितने दिन तक, वो कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो लेसन नंबर 10, गलत कार्य कभी ना करें, क्योंकि प्रभु राम गलत कार्य करने वाला का संहार करते हैं। धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो पतन निश्चित है। शरीर का भी पतन होगा अगर शरीर के धर्म को हम ना माने। लेसन नंबर 11, वो कह रहे हैं रघुनायक करुणा सिंधु, वो करुणा के सिंधु हैं। यूनिवर्स इज इनफाइनाइट कंपैशनेट। पूरी यूनिवर्स में कोई आपको जज नहीं करता। सृष्टि बच्चों की तरह हमें रखती है, कोई जज नहीं करता। करुणा से भरी है पूरी सृष्टि। 84 लाख मौके मिलते हैं हमें अपने आप को सुधारने में, अपनी कमियों को इंप्रूव करने में। आपने सुना है इंजीनियरिंग में किसी में 84 लाख अटेम्प्ट मिलते हैं। 84 लाख अटेम्प्ट ये यूनिवर्स हमें देती है टू इम्प्रोवाइज। जब हम ऊपर जाते हैं शरीर को छोड़ के, तो एस्ट्रल गाइड से एम्ब्रेस करते हैं खूब प्यार से। हमने इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा है, भले उसकी हत्या ही हुई हो उस व्यक्ति की, जब उसकी चेतना ऊपर जब उसकी जीवात्मा ऊपर जाती है, एस्ट्रल गाइड से मिलती है, उसके अंदर कोई रोशनी हो, वो एक अलग ही दुनिया होती है। वो प्रेम से हमारा स्वागत करते हैं और नई लाइफ प्लान बनाने में मदद करते हैं। चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है। फिर आगे हम अपनी कमियों को इंप्रूव करने के लिए नया लाइफ प्लान बनाते हैं। रघुनायक करुणा सिंधु है। ये यूनिवर्स इनफाइनाइट कंपैशनेट है, किसी को हम भी जज ना करें। लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 12, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध बिसारी। एक बार आप शरण में चले गए तो पाठ नंबर 12 यह है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योग क्षेम वहम में हम, तेरा योग तेरा क्षेम सब मुझे दे दे। जो तू पाना चाहता है वो मैं तेरे पास ला दूंगा, जो तू खोने से डरता है वो भी मैं संभाल लूंगा। रोज 3700 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, पर तू नहीं होता। तुझे क्या लगता है अभी तक योग क्षेम कौन संभाले हुए है? रोज 1,60,000 लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर हम लोग इतने सप्ताह से हर बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। क्या हम ये कर रहे हैं? वो परमात्मा हमारे साथ है, वो चाहता है कि अभी हमारे पास समय हो। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हमसे ज्यादा योग्य व्यक्ति जीवन में हम जितना अच्छा नहीं कर पा रहे, उसी ने तो संभाल रखा है योगक्षेम हम सभी का, हर पल क्षण भी। अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो किसने स्वस्थ रख रखा? उसी ने तो सबका योगक्षेम संभाल रखा है। नहीं तो एक वायरस को आते देर कितनी लगती है। ट्रस्ट हिम, डू गुड, ट्रस्ट हिम, बात खत्म। 13वां पाठ, फॉरगिवनेस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं रखही तब अपराध बिसारी। भगवान आपको रखते हैं और आपके सारे अपराध भूल जाते हैं। फॉरगिवनेस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। क्षमाशील है पूरी प्रकृति। जानवर क्षमा कर देते हैं, बच्चे क्षमा कर देते हैं, प्रकृति क्षमा कर देती है। हम क्षमा नहीं करते, हम भूलते नहीं। वो प्रकृति का जो हम बोलते हैं प्रकृति का रोष है, वो प्रकृति का बदला नहीं है। हमने प्रकृति को इतना बदल दिया कि प्रकृति को एडजस्ट करना पड़ता है खुद को, उसी को भूकंप हम कहते हैं। 14, वो कह रहे हैं गए शरण प्रभु राखही तब अपराध बिसारी। पूरे अपराध आपके जीरो हो जाएंगे जैसे ही आप प्रभु की शरण में गए। लेसन नंबर 14, ऑल कार्मिक अकाउंट विल बी क्लियर द मोमेंट वी रियलाइज द ट्रूथ एंड वी लिव इट। जिस क्षण हम सत्य को जीने लगते हैं, हमारे सारे कार्मिक अकाउंट उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ऑल बिकम जीरो। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, ये मन मानते हैं, इस मन के सारे कर्मों से हम बंधे हैं, पर जैसे ही हम इस शरीर और मन के परे गए, सारे अकाउंट जीरो हो जाते हैं। हनुमान जी आगो कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु।
तुम राम के चरण पंकज को अपने मन में धरो और फिर लंका पे जाके राज करो आराम से। तुम राम को मन में रखो और राज करो। कहां लगे हुए छोटे मोटे काम में। लेसन नंबर 14, कीप द ट्रुथ इन योर माइंड एंड देन गो एंड लीड द वर्ल्ड। जाइए बिजनेस कीजिए, सत्य को मन में रखिए। राजा जनक जैसे विदेह होकर बिजनेस कीजिए। जाइए नौकरी कीजिए, रिश्ता निभाइए, सत्य को अंदर रखिए। हमेशा उस सत्य को के प्रति जागृत रहें कि मैं एक अनंत यात्रा का यात्री। ये सब एक जगत प्रपंच है जो आएगा और चला जाएगा। मैं कुछ समय का यहां विजिटर हूं। जितना पल है अपनी योग्यता से सर्वश्रेष्ठ दूं और अपने कार्य को करिए। हनुमान जी कह रहे मैं कौन जंगल जाने का कह रहा हूं भाई तुम्हें। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम कर। और कह रहे अचल राज करो, क्योंकि जब तुम सही पे होगे तो तुम्हारा राज भी अचल ही होगा। लेसन नंबर 15, एक सुंदर लेसन बता रहे हैं हनुमान जी। वो ये कहते हैं कि 4 तरह के लीडर्स होते हैं, 4 तरह के व्यक्ति होते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। टाइप 4, वो कह रहे हैं अंदर राम को रखिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसाइड, टाइप 4 को देखिए। टाइप 4 इनसाइड तो टर्बुलेंट होते हैं, आउटसाइड इनएक्टिव होते हैं। अंदर से बड़ा बवाल है, तूफान आया हुआ है, और बाहर से उस तूफान के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। अंदर से बड़े परेशान है और वजन बढ़ रहा है, पर कुछ कसरत नहीं करेंगे उसकी। बाहर से इनएक्टिव है, चिंता इन्हें दुनिया भर की होगी पर कार्य कुछ नहीं करते। ऐसे भी लोग आप देखेंगे, चिंता ही करते हैं बस, करते कुछ नहीं उसके। टाइप 3 को देखिए, अंदर बहुत भूकंप आया हुआ है, अंदर से टर्बुलेंट है, बाहर से बहुत एक्टिव है। ये चूंकि अंदर से अशांत है, ऐसे लोग जब लीडर बनते हैं तो खुद भी पैनिक में आते हैं और सारी टीम को पैनिक में रखते हैं। देखे होंगे आपने ऐसे कई लीडर्स, ऐसे कई लोगों को घर में भी देखा होगा। जरा सी चीज में खुद घबरा जाते हैं और सारे घर को भी घबरा देते हैं। यह है टाइप 3, टर्बुलेंट इनसाइड एंड वेरी एक्टिव आउटसाइड। फिर आए टाइप 2, पीसफुल इनसाइड एंड इनएक्टिव आउटसाइड। अंदर से बिल्कुल शांत है और बाहर से इनएक्टिव है। काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। प्रमोशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। इनकी खुद की कोई विशेष एस्पिरेशंस नहीं है, पर चूंकि इनकी एस्पिरेशंस नहीं है, कई बार इनके नीचे की टीम सफोकेट फील करती है, क्योंकि टीम तो ग्रो करना चाहती है। ये कई बार व्यक्तिगत रूप से बड़े ईमानदार होते हैं, पर संस्थागत रूप से उनके नीचे के लोग करप्ट हो जाते हैं। अब आइए टाइप 1, पीसफुल इनसाइड एंड एक्टिव आउटसाइड। अंदर से बिल्कुल शांत और बाहर से डायनामिक। बड़े बड़े निर्णय लेते हैं पर बड़ी शांत होकर निर्णय लेते हैं। घबराते नहीं है पर निर्णय लेने से चूकते भी नहीं है। शांति का मतलब डलनेस नहीं है। शांति फायर की तरह होती है, जैसे एक उसकी लौ होती है मोमबत्ती की, शांत जलती रहती है। और वो तो एटम बम में आग लगा दे, वो किसी भी चीज को जला सकती है। सो अंदर से शांत, बाहर से एक्टिव रहे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम राम को अंदर धारित करो और राम का अंदर धारण करके फिर राज करो। टाइप 1 बनो, बी वेरी पीसफुल इनसाइड, डायनामिक आउटसाइड। ऐसे बनो, वो कह रहे हैं हनुमान जी। जस्ट डोंट लीव एनीथिंग जस्ट लाइक कि भाई मैं अंदर से, हाँ आपको एक्टिव भी होना होगा, फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्टिव होते हैं, आप भला करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। भला का उल्टा लाभ है। आप दया करेंगे, दया का उल्टा याद है, लोग याद रखेंगे। फिर वो आगे कहते हैं हनुमान जी, राम नाम बिनु गिर न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। सुंदरकांड 22.2। राम के नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़कर विचार करके देखो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। स्पीक, बोलते समय भी राम नाम को ध्यान रखें। स्पीक विद द एब्सोल्यूट अवेयरनेस। जब भी आप बोले अवेयरनेस के साथ बोले। अवेयरनेस के साथ कैसे बोलते हैं? याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 15। बोलते समय वाचिक तप क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाग्मय तप उच्यते। बोलते समय पहला अनुद्वेग, हमें एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप इमोशनली चार्ज हैं मत बोलिए, अवेयरनेस के साथ बोलिए। दूसरा सत्यम, सत्य कहिए, फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए। जो कह रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। तीसरा
प्रियम, सुनने में अच्छा होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। चौथा, हितम, इट शुड बी बेनिफिशियल टू द लिसनर। ये चारों चीजें हमेशा ध्यान रखिए। स्वाध्याय, हर बार बोलने के बाद सोचिए क्या मैंने इन चीजों का ध्यान रखा। अभ्यास, हर बार रिपीट कीजिए इस अवेयरनेस को। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम के बिना, इस अवेयरनेस के बिना वाणी कभी शोभा नहीं पाएगी, अगर ये चार काम आपकी वाणी में नहीं है। देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, अपने मद और मोह को छोड़ के जरा विचार करके देखो। राम के बिना तो वाणी भी शोभा नहीं देती। प्रॉपर थिंकिंग के लिए हनुमान जी कह रहे हैं दो चीजें छोड़ना जरूरी है। पहला, मद, लिमिटेड आइडेंटिटी छोड़िए, अस्मिता छोड़िए। आप भारतीय बन के दुनिया को देखेंगे, आप वैसे ही देखेंगे। अस्मिता छोड़िए, पुरुष बन के दुनिया को मत देखिए, भारतीय बन के मत देखिए, इंसान बन के देखिए। पति बन के मत देखिए, व्यक्ति बन के देखिए। आप देखेंगे दुनिया अलग दिखेगी। बॉस बन के मत देखिए, व्यक्ति बन के देखिए। तो पहला, रिमूव मद, वो कह रहे मद छोड़ के, मद मोह छोड़, और दूसरा मोह छोड़, राग और द्वेष को छोड़ के दे। किसी पे भी नाराज होने से पहले सोचो कि यदि यही गलती मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति करता तो क्या मैं क्या कहता। यही गलती मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति ने अगर की होती तो क्या मैं इतना ही नाराज होता। राग द्वेष के परे होकर जब हम देखेंगे तो नजरिया बदलता है। हनुमान जी आगे कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। प्रॉस्पेरिटी विदाउट पीस इज नॉट वर्थ इट। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना भी ना पाने के समान है। उन्होंने बताया ये पूरी लंका भी बेकार है, वो कह रहे हैं सुंदरकांड 22.2। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो लेसन नंबर 18, प्रॉस्पेरिटी विदाउट पीस इज नॉट वर्थ इट। अगर आपको चुनना पड़े पीस को चुनिए, इट्स नॉट वर्थ इट। एंड लेसन नंबर 19, प्रॉस्पेरिटी कम्स थ्रू रॉन्ग मीन्स, गोज थ्रू रॉन्ग वेज। गलत माध्यम से आई हुई प्रॉस्पेरिटी गलत रास्तों में चली जाती है। प्रॉस्पेरिटी विच कम्स थ्रू रॉन्ग मीन्स विल ऑलवेज गो थ्रू रॉन्ग वेज। 100% ये होना है, निश्चिंत रहिए। वो कह रहे हैं राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता आई हुई भी चली जाती है। गलत तरीके से आएगा तो गलत तरीके से जाएगा, बात खत्म। आगे हनुमान जी कहते हैं, मोह मूल बहुसूल, पद त्यागहु तम अभिमान। बजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो रावण, और रघुकुल के स्वामी कृपा सिंधु श्री राम का भजन शुरू करो। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 21, ही सेज, सुंदरकांड 23.1, डिल्यूजन लीड्स टू लिमिटेड आइडेंटिटी। अहंकार से लिमिटेड आइडेंटिटी आती है, और लिमिटेड आइडेंटिटी लीड्स टू एक्सट्रीम पेन। लिमिटेड आइडेंटिटी ही तो पेन को पैदा करती है। ये सब रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणिक व जगत प्रपंच का हिस्सा है। हर पल चैतन्य का ध्यान करो, तो ये चीजें हमारे सर पे चढ़ के नहीं बोलेंगी। हम एक रोल निभाने आए हैं। इस जन्म में हम करोड़पति हो सकते हैं, शायद पिछले जन्म में हम कुछ और थे। आज इस जन्म में केवल शायद हम पैसे को जीतने के लिए आए हैं, इसीलिए हम पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब जो ठेला चला रहा हो सकता है पिछले जन्म का अरबपति हो, और हम अगले जन्म ठेला चलाने के लिए खुद का जीवन चुने। ये केवल ट्रांजिशनल रियलिटी है। अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से बाहर निकल के अनलिमिटेड को जब हम देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं हाउ वर्ल्ड मूव्स। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज ये जाना कि हनुमान जी ने किस तरह से रावण को हनुमान गीता के माध्यम से जानकारी दी। हमने जाना प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
हमारे पास दो चुनाव होते हैं हर पल जीवन में, कामचरित या रामचरित। जो भी हम चुनाव करेंगे वही चुनाव हम रिसीव करते हैं, वही कंसीव करते हैं, वही परसीव करते हैं, वही हम बिहेव करते हैं और अंततः वही हम बन जाते हैं। ये 5 चरण हैं वो बनाने के लिए जो आज हम हैं। पर अगर हम रामचरित सुनते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम वो बन जाते हैं जो हम रिसीव करते हैं, तो 4 रास्ते हैं। एक, डायरेक्ट लाइन। दूसरा, वाईफाई सत्संग करें। डायरेक्ट लाइन टेंपल जाएं, किताबें पढ़ें, वाईफाई सत्संग करें, हॉटस्पॉट मास्टर के पास जाएं, चिप खुद ही मेडिटेट करना शुरू करें। राम लखन सीता मन बसिया, वैराग्य पर जब वासना का अटैक होता है, अंतःकरण जब अविद्या हर ले जाती है, तब श्री हनुमान रूपी आत्मज्ञान अविद्या रूपी रावण को हनुमान गीता बताते हैं, जिसके 21 पाठ हैं। पहला, विद्या विनय देती है, पात्रता बनाए रखें, तीनों पीढ़ियों का सोचें, नित्य अनित्य भेद करें, सत्य कालातीत है उसको याद रखें, दंभ न रखें, कर्म का सिद्धांत न भूलें, शांति पर मन एकाग्र रखें, विराट को समर्पित रहें, धर्म पर अटल रहें, करुणा रखें, योग क्षेम सब प्रभु को दे दें, क्षमाशील हो, अकर्तापन रखें, अद्वैत का जीवन रखें, शांति के साथ डायनामिक रहें, वाणी में सजगता रहें, राग द्वेष के परे रहें, समृद्धि शांति के साथ चुने, सदमार्ग पर चले और सच्चित आनंद को भजे। यही 2 चुनाव, 4 मार्ग, 5 चरण और 21 कदम हमें चैतन्य की ओर लेके जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।